नमः शिवाय। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं आपसे दीक्षा लेके के धन्य हो गई। गुरुदेव, जब पहली बार आप आ रहे थे जहाँ ये अनुष्ठान होने वाला था, तो जब पहली बार आपने मेरे सर पे हाथ रखा तो मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। गुरुदेव, और उसके बाद अनुष्ठान के बाद फिर जब मैं आपको प्रणाम करने गई तो आपने मुझे कमल का फूल दिया और अपना हाथ मेरे सर पे आपने दोबारा रखा गुरुदेव। तो उस समय भी जो हमको महसूस हुआ वो हम किसी से कह नहीं सकते, सिर्फ महसूस ही करने की चीज है और वो हम उस चीज को महसूस ही कर रहे थे और अभी भी उस पल को बार बार याद करते हैं गुरुदेव। और जब दीक्षा हो रही थी तो दीक्षा के वक्त मुझे पता नहीं क्यों काफी नींद आने लगी थी गुरुदेव। और दीक्षा लेने के बाद जब मैं आपके चरण पे फूल अर्पण करने गई तो उस समय अपने प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आपसे कुछ बात करने की कोशिश की थी, तो आपने आश्रम आने को कहा था गुरुदेव। मैं अनुष्ठान में अपने पति के साथ आई थी और आपने दीक्षा के बाद कहा, जब प्रणाम करने आई तब आपने कहा कि आज के बाद सारा प्रॉब्लम धीरे धीरे सही हो जाएगा। मैंने अपने स्वास्थ्य के लिए कहा था गुरुदेव, और मेरी आर्थिक समस्या भी बहुत उस समय खराब चल रही थी, अभी भी उतनी अच्छी नहीं हुई है और हम लोग कर्ज लेकर अनुष्ठान में गए थे गुरुदेव। तो आपके दया से वो कर्ज का पैसा दिला गया और मेरी आर्थिक स्थिति अब अच्छी होते हुए नजर आ रही है। धीरे धीरे सारे कार्य मेरे संपन्न हो रहे हैं गुरुदेव। और गुरुदेव, दीक्षा लेने के बाद गुरु माँ जब मुझे गले लगाई तो मुझे उनका पॉजिटिव वाइब्स मिलने के बाद इतना अच्छा लगा कि मैं उसको भी अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। उसके बाद जब मैं घर आई तो काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी। मेरे हार्ट में करीब 5-6 साल से बहुत पेन रहता था। मैं हर रोज रात में रोने लगती थी। करीब 1-2 दिन पे तो इतना ज़्यादा पेन हो जाता था कि मैं बहुत रोने लगती थी हार्ट में पेन की वजह से। लेकिन जब से अनुष्ठान में आई, दीक्षा के बाद आई, जब आपने मेरे सर पे हाथ रखा तो उसके बाद से जब आशीर्वाद दिया आपने गुरुदेव, उसके बाद से मेरा वो हार्ट का प्रॉब्लम पता नहीं कहाँ चला गया और मेरा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और पूरे शरीर का दर्द में धीरे धीरे राहत मिलने लगा है। लेकिन दीक्षा लेने के बाद, घर आने के बाद गुरुदेव, कुछ दिन के बाद मैंने सपना देखी कि कोई आदमी मुझे मारना चाह रहा है और मैं भाग रही हूँ। बार बार ये मैं सपना देखी, 3-4 दिन लगातार यही सपना देखी गुरुदेव। और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है और मुझे काफ़ी डर लग रहा है और डर से मुझे घबराहट हो रही है और बहुत नेगेटिव थॉट्स मन में आ रहे हैं और बहुत नेगेटिविटी हावी हो गई है। पता नहीं क्यों गुरुदेव। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है गुरुदेव, पर मेरी परिस्थिति ऐसी है कि मुझे आपको ये रिकॉर्ड करके भेजना पड़ रहा है गुरुदेव। आप कृपया मेरा मार्गदर्शन करें गुरुदेव और मुझे इस लायक बनाइए कि आप मेरे पति को आशीर्वाद दीजिए कि मेरा सारा काम संपन्न हो, मेरे पति का अच्छा शुभ कार्य जो लगे हुए हैं वो काम संपन्न हो और मैं आपसे मिलने आश्रम आ सकूं अपने बाल बच्चे के साथ और जीवन भर आपके उंगली पकड़ के मैं रखूं और कभी आपका उंगली गलती से भी मेरे हाथ से छूटे ना और मैं अपने पूरा जीवन अपने बाल बच्चों के साथ, अपने पति के साथ आपके
संग में आपके पैरों के छांव के तले जिंदगी गुजारना चाहती हूँ गुरुदेव। कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। हाँ देखिए, बहुत कई बार हमें ये नहीं पता होता कि हम कितने समय बाद हम कोई उपाय या कोई पूजा प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं। अपने जीवन की किस उम्र तक हमने कुछ भी नहीं किया, कब करने चले हैं। लेकिन मेरा अपना मानना और मेरा अपना अनुभव ये है कि अगर हम निरंतरता के साथ जुड़े रहते हैं और इस तरह के जो हमारे बड़े सार्वजनिक अनुष्ठान होते हैं उसमें शरीक होते हैं, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसका 1 वर्ष व्यतीत होता हो। 1 वर्ष की अवधि हम पकड़ कर चलते हैं, क्योंकि 27 नक्षत्र हैं, 12 राशियां हैं, 12 महीने हैं, हमारी 24 तिथियां हैं जिनमें 12 अमावस्या हैं, 12 पूर्णिमाएं हैं। तो ऐसा करके इन सब चीज़ों के जब वर्तुल पूर्ण होते हैं तो हमारी बहुत सारी चीज़ें क्लीनिंगनेस की तरफ जाती हैं। और इस बीच में अगर कंटिन्यूटी में आपने 2-3 तरह के अनुष्ठानों को रिपीट कर लिया तो आप भाग्यशाली होते हैं, वरना मुश्किलात आने लगती हैं। तो आपने किया है तो आपको लाभ मिलेगा, और हमने बताया है कि उसके परिणाम आपको प्राप्त हो भी रहे हैं, तो ये अच्छा ही होगा। इसको आप करें और निश्चिंत रहें। और जिस अनुष्ठान में आप बैठे हैं, जिस तरह से आप अपने मन और अपनी शुद्धता के साथ उन चीज़ों में जुड़ते हैं, तो उसका कोई कारण ऐसा नहीं कि जिससे लाभ आपको प्राप्त ना हो सके या आपको प्राप्त ना होने पाए। सभी लोगों का जीवन बदल रहा है, थोड़ा समय लगता है, किसी को थोड़ा जल्दी मिल जाता है, किसी को थोड़ा देर में मिलता है, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो जो पुरानी कहावत है कि परमात्मा के घर देर है अंधेर नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आपको उस लाभ, उस पूजा पाठ का या उस प्रार्थना का लाभ प्राप्त ना हो, जिस पूजा पाठ या प्रार्थना का लाभ अन्य व्यक्ति को प्राप्त हुआ है। भज रे चित संततम अभयम भज